ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच करीब 40 दिन जंग चली और अब 14 दिन का सीज फायर हो चुका है। लेकिन इस जंग का असर पूरी दुनिया पर पड़ा, पूरी दुनिया के व्यापार को इसने प्रभावित किया। भारत में भी इसका असर देखने को मिला, खासतौर से जो भारत से चावल निर्यात होता है वहां इसका क्या असर रहा है और अब जब सीज फायर हो गया है क्या उसका असर अब होगा आगे। इन तमाम जानकारी के लिए हम पहुंचे हैं दिल्ली की चावलों की सबसे बड़ी मंडी नया बाजार में, जहां से थोक का चावल का काम होता है, यहां से निर्यात भी होता है। क्या यहां के व्यापारियों का अनुमान है कि आखिर इतना नुकसान इस टाइम में हुआ और अब जब जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया है तो उसका कितना असर पड़ेगा और कितने दिन बाद जो है वो पटरी पर व्यापार लौटता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि ये भी जानकारी है कि भारत से चावल निर्यात होता है, खाड़ी मुल्कों में भी जाता है और एक अहम शिपिंग लाइन है यहाँ पर। आप देख सकते हैं चावलों की अलग अलग किस्में यहाँ पर हैं और बड़ी मात्रा में यहाँ से चावल निर्यात होता है और बड़े बड़े व्यापारी यहाँ पर चावलों के हैं, इनसे समझते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सबसे पहले मौजूद हैं ग्रेन मार्चेंट एसोसिएशन के प्रधान नरेश जी। नरेश जी, अभी जब जंग आपने देखी, जंग में सीज फायर 14 दिन का हुआ है, सबसे पहले तो ये बताएं कि नुकसान का कितना अनुमान है इस दरमियान, क्योंकि भारत से चावल आप लोग निर्यात भी करते हैं, तो कितना नुकसान हुआ है? नरेश गुप्ता, प्रधान दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन। आप सबको मेरा नमस्कार। जहाँ तक जब से 40 दिन पहले युद्ध शुरू हुआ था और अब तक जो एक्सपोर्ट में नुकसान हुआ है जी। तो उसका हमने कोई ऐसा अनुमान तो एसोसिएशन ने या अभी कोई आंकड़े ऐसे सामने नहीं आए हैं, लेकिन क्योंकि हम खुद भी एक्सपोर्ट करते हैं तो जितनी परेशानियां और जितना खर्चा एक्सपोर्ट में बढ़ गया तो वो अभी शिपिंग लाइन, जैसे कल खबर आ गई हॉर्मुज खुल गया, तो खुलने से भी कोई शिपिंग लाइन का रूट उधर से अभी नहीं है, वो सब डिस्टर्ब हो गया। और शिपिंग लाइन, क्योंकि इंडिया के पास तो कंटेनर लोड करने के लिए कोई शिपिंग लाइन है भी नहीं गवर्नमेंट के पास, सारी यूएसए और यूरोप कंट्रीज की हैं, तो वो शिपिंग लाइन कोई भी हॉर्मुज की तरफ से नहीं जा रही पिछले 40-45 दिन से। और क्योंकि उनको दूसरे रूटों से दूसरे देशों में माल उतारते हैं और फिर जिस कंट्री का डेस्टिनेशन है वहाँ माल बाई रोड जाता है, तो काफ़ी इसमें खर्चा महंगा हो गया। और ये जो लंदन की कंपनी लॉयड इंश्योरेंस करती थी शिपिंग लाइन का, उन्होंने भी इंश्योरेंस बंद कर दिए, तो एक्सपोर्ट के काम में काफ़ी परेशानी है। और एक्सपोर्ट पहले से खाड़ी के देशों का, गल्फ़ कंट्रीज़ का मुश्किल से कम भी हुआ किन है। देशों में एक्सपोर्ट होता है सर, बताते हैं? खाड़ी देशों में, खासतौर से ईरान भी काफ़ी माल जाता है। ईरान बहुत बड़ा बायर है जी। मेरी समझ में 40% जो हमारे यहाँ वाइट सेला होता है, एक वैरायटी होती है 11-21 वाइट सेला, वो ईरान एक ही वैरायटी लेता है, लेकिन 40% जितना एक्सपोर्ट होता है उसमें उसका शेयर 30-40% का है ईरान का। और जो साथ में 10-15 कंट्री हैं, सऊदी वगैरह गल्फ़ कंट्री हैं, उन उधर भी बहुत राइस जाता है इंडिया का और काफ़ी, लेकिन उसमें बहुत दिक्कतें भी आई हैं और कम भी हुआ तो है। निर्यात कर पाए, इसका मतलब ये कि इसमें तो गिरावट आई ही होगी, जाहिर सी बात है। एक बड़ा दौर चला है और एक्टिव वॉर जोन बना रहा है। हाँ, तो अभी इसमें कोई शिपिंग लाइन जो है, मैंने आपको बताया ना कि अभी कोई भी हॉर्मुज से उस रूट से अभी कोई रूट से नहीं जा रहा है सर। हाँ। आप बताइए, अपना नाम बताइए और कहाँ कहाँ आप माल भेजते हैं, और ये जो टाइम रहा कितना मुश्किल रहा काम के लिहाज से, और अब जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलने की बात सामने आ रही है, सीज फायर हो गया है, तो क्या लगता है कि कब तक पटरी पर ये काम लौटता हुआ दिखाई देगा? और अगर आप कुछ आंकड़े बता पाएँ कि कितने प्रतिशत काम में, एक्सपोर्ट में कितने गिरावट आई है? मेरा नाम विनोद कुमार सिंगल है, मैं दिल्ली के मर्चेंट एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ। और रही बात, जब से ये यूज़ शुरू हुआ है जब से बड़ी परेशानियां हैं, किराए ज़्यादा महंगे हो गए, उसके अलावा जो शिपिंग अब व्यापारी सस्पेंस में है कि भाई दोबारा, जैसे ट्रम्प साहब ने अनाउंस कर दिया भाई 15 दिन का सीज़ फायर हो गया। रात को हम अभी टीवी में खबर देख रहे हैं, कोई सीज़ फायर मतलब कोई लागू नहीं है, सीज़ फायर फिर युद्ध चल रहा है, हॉर्मुज फिर से बंद हो गया। और वो कह रहे हैं अभी जब तक है ना फैसले नहीं होंगे, शर्तें नहीं मानेंगे, जब तक वो कोई फैसला नहीं होगा। मतलब सही से बना हुआ है क्यों? अब आप बताइए सर, अपना नाम बताइए। और क्या अभी
क्या लग रहा है हालात को देखते हुए, क्योंकि हर सेक्टर पर असर पड़ा है और ये दिल्ली में सबसे बड़ी चावल की मंडी में हम मौजूद हैं, कितना आप लोग निर्यात करते हैं और कितने प्रतिशत का डिप आया है एक्सपोर्ट में खासतौर से? मैं वीरेंद्र कुमार, दिल्ली पसंद एग्रो प्राइवेट लिमिटेड से। देखो, एक्सपोर्ट में कन्फ्यूजन पैदा हो रखा है इस समय। हम माल भेजें ना भेजें, क्या करें? अगर इंश्योरेंस नहीं होगा तो माल कैसे भेजेंगे हम लोग? इधर से हम काम कर रहे हैं, लेबर की इशू आ रखी है, लेबर जो गैस वगैरह का ये भी इशू आ रखा है हम लोग के साथ, लेबर प्रॉब्लम भी आ रखी है, लेबर नहीं रुक पा रही हमारे साथ। ऊपर से जो हार्मोन्स की जो प्रधान जी हमारे बता रहे हैं वहाँ बड़ा इशू आ रखा है। दिक्कत तो प्रॉब्लम है ही है, बहुत प्रॉब्लम है, काम ढंग से नहीं हो पा रहा, कंफ्यूज है। ऐसा कुछ नुकसान हुआ है आपको? अगर आप अपनी बात करें कि भाई आप एक्सपोर्ट करते होंगे या जुड़े हुए होंगे इस काम से, कितना कोई भी नुकसान? चीज़ है, देखो नुकसान तो अल्टीमेटली होना ही होना है। आपके पास माल पड़ा है नहीं पड़ा, बिना लेबर के आप काम कैसे करेंगे आप? अभी कितनी लेबर है? लेबर कितनी काफ़ी आधी क्षमता पे काम कर रहे 50% खत्म हो गई लेबर। हैं? अच्छा, एलपीजी का जो इशू चल रहा हाँ, एलपीजी का इशू है। है। अच्छा, हाँ जी, एलपीजी के इशू से 50% लेबर का इशू पड़ गया। मतलब ये कह सकते हैं दो तरफा आप दो तरफा प्रॉब्लम मार रहे झेल हैं हम रहे लोग, हैं। दो तरफा मार रहे हैं। इधर एक्सपोर्ट में इशू आ रखा है, माल जो आप भेज रहे हैं उधर थोड़ा रिस्की गेम हो रहा है, कैसे करें क्या नहीं करें। और इधर से लेबर इशू, बहुत सारे दिक्कत तो है ही। दिक्कत है। सचिन शर्मा हैं, चावल व्यापारी। आप बताइए क्या काम में कितनी गिरावट आई है और अब आगे क्या देख रहे हैं, कितना जल्दी पटरी पर वापस? देखिए भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है और जो काम की गिरावट है, कोई भी व्यापारी अभी आपको ऑन कैमरा खुल के आंकड़े नहीं बताएगा, अपनी चीज़ कोई नहीं बताना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो हमारा एक्सपोर्ट होता है, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी, बहरीन, यूएई, फुल स्टॉप ब्रेक है वो। मतलब नुकसान की बात मत कीजिए, ब्रेक की बात कीजिए। और ऐसे ही ब्रेक ईरान से पेमेंट की तरफ से भी है, तो दो तरफा ब्रेक है। और उसका कारण जो है, जो ट्रम्प साहब की पॉलिसी है, जिसको लेके व्यापारी वाली बहुत परेशान था। अब इन्होंने स्थिति इतनी अनक्लियर कर दी कि कल जैसे उम्मीद बनी कि काम हो सकता है, लेकिन शिपिंग कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी दोनों ने नेगलेक्ट किया, मना किया कि ऐसा कोई काम नहीं होता। और शाम होते होते आपने देखा कि ईरान ने फिर बोला कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज कर दिया गया है। तो नुकसान का आंकड़ा नहीं, मैं फुल स्टॉप शब्द का यूज़ करूँगा, फुल स्टॉप है इसके सबसे लिए। बिल्कुल एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। कितना करते थे अभी? अगर कुछ हमारा जो ईरान, हमारा जो बायर है, सबसे बड़ा जो मुख्य बायर है, 38 से 40% हमारा बासमती सेला लेता है और करीबन 7 लाख टन की शिपमेंट होती है वहाँ पे। लेकिन इसमें क्या है कि सिर्फ ईरान नहीं, जो आसपास की गल्फ कंट्रीज़ का मैंने नाम लिया, यूएई होगी, बहरीन होगी, कतार होगी, इराक होगी, कुवैत होगी, सऊदी होगी, इन पे भी कोई काम नहीं हो पा रहा है। तो चावल का मतलब बाकी 40 ये लेता है, 40 वो कंट्रियाँ भी लेती हैं, तो 80% के आसपास अभी व्यापार जो है क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप पे लगा हुआ है। तो पैसा अलग फंसा हुआ है वहाँ। पैसा तो ईरान में आपको पता ही है, जब बमबारी हो रही है, बाकी कंट्रीज तो चलो फिर भी सेफ है, लेकिन ईरान में बमबारी हो रही है, वहाँ तो पहली बार्टर डील दुनिया भर का घूम फिर के पैसा आता था, वो बिल्कुल बंद पड़ा और सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है अभी सरकार की तरफ से कोई एसोसिएशन की कोई बातचीत हुई कि कैसे चीज़ें आगे काम करेंगी? सरकार की तरफ से 497 करोड़ का रिलीफ पैकेज एक्सपोर्ट के लिए आया है, जो कि ईसीजी से जो क्लेम मिलते हैं उसमें उन्होंने ईसीजीसी के थ्रू दे रहे हैं। तो ईसीजीसी जो जिस प्रकार के जो वार में खर्चे बढ़े हैं, या जो 2-2 हज़ार डॉलर शिपिंग लाइनों ने शिप पहुंचने के बाद वार से पहले ही लेना शुरू कर दिया था ज़्यादा, तो उस तरह का क्लेम भारत सरकार की जो ईसीजीसी है, जो कवर हमारे पास है, उनको दे रही है। और जो ईसीजीसी में कवर भी नहीं है, एमएसएमई में भी है, उनको भी 50 लाख तक दे रही है। लेकिन जिनको रजिस्ट्रेशन ईसीजीसी में कवर है, उनको वो 100% सरकार रिलीफ पैकेज लाई है। ठीक है। एक और सवाल मेरा है सचिन जी, अगर आप बता पाए कितने लोग इस व्यापार से जुड़े हुए हैं, कितने, अगर हम लोगों की बात करें, लेबर हैं, व्यापारी हैं, उनके परिवार चल रहे हैं, तो कितना इसका बड़े स्केल पर असर इसका पड़ रहा है? देखिए, आप इसको लोगों से काउंट मत कीजिए, आप इसको डे 1 से किसान की धरती से काउंट कीजिए। किसान बासमती उगाता है, प्रोसेस होकर मंडी में आती है, मंडी से मिलर्स पे आती है, मिलर से प्रोसेस होकर ट्रेडर्स पे आती है, ट्रेडर्स एक्सपोर्टर्स को देते हैं, फिर एक्सपोर्ट होता है। तो ये तो मैं अगर जनसंख्या की बात, मतलब आंकड़ों की बात करूँ, तो करोड़ों लोग इससे जुड़े हुए हैं, किसान से लेके एक्सपोर्टर तक, और एक्सपोर्ट के लिए लोड करने वाली लेबर तक, शिपर तक, हर चीज़ रुकी पड़ी है। मतलब असर सब पे बराबर बराबर एक है। आखिरी सवाल, क्या लग रहा है अभी कब तक चीज़ें आप उम्मीद कर रहे हैं? ये तो ट्रम्प जी की ईगो पे डिपेंड करता है। अगर वो अपनी ईगो को शांत कर ले तो 1 घंटे में सारा काम, व्यापार ठीक हो जाएगा, पूरा वर्ल्ड ठीक हो जाएगा। सफ़र अमेरिका भी कर रहा है, लेकिन फ़र्क है वो दिखाते नहीं है। यहाँ खुल के सबको देखने को मिल रहा है कि नुकसान हो रहा है। तो देखिए, ये चावल व्यापारी हैं जो कि तफसील से बता रहे हैं कि किस तरीके से चावल व्यापार पर असर पड़ा है, एक्सपोर्ट यहाँ से होता है, और अब इंतज़ार कर रहे हैं कि कब तक स्थिति बेहतर होंगी, और सबसे बड़ी बात, ट्रंप की पॉलिसी आगे क्या रहती है।